हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो है करवा चौथ पूजा विधि का। तो देखिए, ये सभी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली पूजा करके दिखाई है, पूजा की विधि क्या है वो भी बताई है। तो मेक श्योर आप उन वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में छोटी बड़ी कोई बात छूट जाएगी तो आपको वहाँ ज़रूर पता चल जाएगी। तो करवा चौथ का जो पूजा की विधि है, देखिए इसके अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से, जैसे कहीं पर चलनी से चांद देखा जाता है, कहीं पर कपड़े के द्वारा चांद देखा जाता है, मतलब है ना, अपने अपने कुल के हिसाब से है। मेक श्योर करिए कि आपके जो करवा चौथ की पूजा है उसे आप अपने कुल की परंपरा के अनुसार ही करिए। किसी कारणवश आपके कुल में अगर मान लीजिए कोई ऐसा नहीं है जो आपको बता सके, या नहीं कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति रहा है, तो आप इस विधि को फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आप सुबह में उठें, कोशिश करें तारे निकलने के पहले, इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान कर लें। और स्नान के बाद आपकी सास जो है वो आपको सरगी की थाली देती हैं। तो उसमें काजू होते हैं, बादाम होते हैं, कपड़े भी होते हैं, मीठा होता है, और वो पारे वगैरह भी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी सास आपको देती हैं। तो गिफ्ट भी वो आपका दे देंगी उसी समय। तो अगर आपकी सास है तो वो आपको सरगी की थाली दे सकती हैं और आप उनसे ले सकते हैं। किसी कारणवश अब वो नहीं है, या आप कहीं बाहर रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने, है ना, बहुत सारे लोग बाहर सेटल हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में ही है लेकिन कोई दिल्ली में, बॉम्बे में है, गांव में ससुराल है उनका, या कोई फॉरेन सिटी में है, तो वहाँ क्या करें, सास ससुर नहीं है, तो आप अपने से भी ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको देंगे तभी आप सरगी करेंगे, आप खुद से भी ले सकते हैं। पहले ही करवा चौथ पे कंपलसरी होता है कि हाँ देते हैं, नहीं है तो आप अपने से ले सकते हैं। तो जो भी आपको सरगी करनी है, आप उसको पहले एक दिन पहले तैयार कर लें कि हाँ हम कल ये हमें लेना है। सुबह में स्नान इत्यादि करके बैठ जाएं, और सबसे पहले जो है, तारे निकलने के पहले आप शर्गी कर लें। जो भी आपको पीना है, खाना है, उसके पहले ही खाया जाता है। फिर हम पूरे दिन नहीं कुछ खाते, नहीं कुछ पीते हैं। अगर हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ बिल्कुल निराजल निराहार रहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने कथा सुन ली तो हम पानी पी लेंगे, या बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, अरे हमारे यहाँ चलन है, हम तो दूध पी लेते हैं। नहीं, ये कोई चलन नहीं है, अपने बनाए हुए चलन है। ये कथा में कहीं नहीं लिखा हुआ है, पुराणों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, या आपने अपने से कोई नियम बना लिया, बात अलग है, लिखा कहीं नहीं है। तो हमारे यहाँ जैसे कि अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ भैया ऐसा कोई नियम नहीं है। हम लोग पूजा कथा कर लेते हैं, पूजा हो जाती है, चंद्रदेव के दर्शन हो जाते हैं, पतिदेव का पूजन होता है, उसके बाद ही कोई चीज़ ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? तो सर्गी करने के बाद नीलाजर नीला आहार हम जो है वो पूजन करते हैं। आप मंदिर में आ जाए, मंदिर की जो साफ सफाई है कोशिश करके एक दिन पहले कर लें, क्योंकि इस दिन आप व्रत रहेंगे तो उतना वर्कलोड अच्छा नहीं लगता। तो आप एक दिन पहले ही साफ सफाई करके एक दीवार में करवा माता की या तो फोटो ले लीजिए, या पोस्टर भी मिल जाते हैं, उनको आप अच्छे से लगा लीजिए। नीचे चौकी की स्थापना कर लीजिए, चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। गणेश भगवान का सर्वप्रथम आवाहन करते हैं, उनके बाद गौरी जी का आवाहन करते हैं। तो गणेश गौरी का आवाहन करके विधान से उनका पूजन करके, और फिर हम करते हैं कलश की स्थापना। कलश की स्थापना करने के बाद कलश हम पीतल का, चांदी का, सोने का, तांबे का ले सकते हैं। लोहे का, स्टील का, प्लास्टिक की कलश की स्थापना नहीं की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम पंच पल्लव सजा के विधान के साथ, आप नारियल रखना चाहते हैं कलश पे नारियल रख सकते हैं, आप दीप के साथ करना चाहते हैं आप दीप के साथ कर सकते हैं। कलश की हम स्थापना करेंगे और विधान के साथ कलश का जो है वो पूजन करेंगे। और उसके बाद हम अगल बगल 2 करवे भरते हैं। उन करवों के अंदर बहुत सारे, हमारे यहाँ जैसे कि गुलगुले भरे जाते हैं, कहीं पे गेहूँ भरा जाता है, कहीं पे लाई खीलें भरी जाती हैं। आपके यहाँ जो भरा, खाली करवे नहीं रखते, आपके यहाँ जो भरा जाता है वो भरिए। उसमें सीख लगाई जाती है, वो करवा चौथ वाले दिन आपको बाजार में मिल जाएगी। उसके ऊपर दिया रख के, और उस पर हम गेहूँ भर के उस पर एक एक जो है वो दीपक जलाते हैं। बहुत सारे लोग मीठा रख देते हैं, दिया नहीं जलाते। वो जो करवे हैं उनके नीचे भी गेहूँ रखा जाता है, खाली स्थान पर करवा नहीं रखते हैं। तो ऐसे रख कर फिर आप विधान से सबको स्नान इत्यादि करा के, धूप दीपक नैवेद्य इत्यादि दिखा के, माला वगैरह चढ़ा के, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके, हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करें। नाम जप करना है वो कर लें। 16 श्रृंगार अवश्य कर लें। इस संपूर्ण पूजा को करने से पहले 16 श्रृंगार ज़रूर कर लें, जैसे कि मेहंदी लगा लें, आलता लगा लें, और नेल पेंट वगैरह लगा लें, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी बिछिए,
और पायल जो भी है आपके पास, और जो आपकी शादी में आपको गहने मिले हैं उन्हें कंपलसरी पहने। वो आप पहनने से घर में वृद्धि होती है, रखने से वृद्धि नहीं होती है। गाड़ के नहीं रखा जाता, उसे पहना जाता है, तो उसको ज़रूर पहने। मांग टीका और नाक की नथ है तो ज़रूर धारण करें, ज़रूर से ही उसे पहने, बालों में गजरा भी लगाएं। तो 16 श्रृंगार करने के बाद ही आप इस पूजा को करें। फिर थोड़ा सा आलता घोल लें, देवी जी को भी आलता अर्पित करें, मेहंदी अर्पित करें, स्वयं भी श्रृंगार को जो है बोल लें उसमें से, और माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा के एक थाली हम लगाते हैं सास के लिए, ठीक है ना। सास हो गई, नहीं है तो आप ननद को दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं, उसमें हम उनके लिए भी श्रृंगार की सामग्री रखते हैं, साड़ी रखते हैं, पेटीकोट ब्लाउज रखते हैं, थोड़ी सी मेवा रखते हैं, श्रृंगार का सारा सामान रखते हैं, कुछ थोड़ा सा पैसा भी रख देते हैं, 51, 101, 500 जो भी आप रखना चाहते हैं वो भी हम वही रखते हैं। और करवा माता की श्रृंगार की सामग्री अलग होती है। तो ये सब लगा के जो आपने भोग घर में तैयार किए हैं वो भोग लगा के हम करवा माता की जितनी भी कथाएं हैं वो सारी कथाएं सुनते हैं। कहीं कहीं थाली बदलने का चलन होता है, आपस में से थाली बदली जाती है, बगल में हमको दे दी, उनने हमें दे दी। अगर आपके यहाँ कोई महिला नहीं है, थाली बदलने का चलन है, आप माँ पार्वती के साथ भी अपनी थाली की अदला बदली कर सकते हैं, उनके साथ हो जाती, कहीं कोई समस्या नहीं। तो आप उनके साथ अपनी थाली की अदला बदली करके और फिर कथा सुन के, हाथ में चावल लेके, पुष्प लेके और सिक्का लेके, चारों पांचों जो कथाएं, सारी कथाएं सुन लें, और फिर जो आपका चावल है वहीं आप गणेश जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। और ये जो पूजा है ये आप चंद्रोदय के पहले पहले कर लें, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्र निकलने के पहले वो एक समय आ जाता है और जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो उस समय के पहले आप चंद्रदेव का जो है वो जो भी मंदिर के अंदर का पूजन है वो पूजन कर लें। फिर खुले आसमान में आराम से अपनी पूजा की, चंद्रदेव की जो पूजा है उसकी विधि अलग है, मैं अलग से उसका वीडियो शेयर करूंगी, पहले भी मैंने शेयर किया हुआ, आप उसको वॉच कर लीजिएगा। तो खुले आसमान के नीचे बैठें और जैसे ही चंद्रदेव निकले फिर आप उनका पूजन करेंगे। तो पहले जो मंदिर के अंदर आपको पूजा करनी है उसकी विधि मैंने आपको बता दी है। इसमें हो सकता है कोई चीज़ छूट गई हो तो मैंने प्रैक्टिकली पूजा करके दिखाई है। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और आपको जो है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, जो हमने सास की सामग्री चढ़ाई है कि हाँ ये हमने सास का रखा है, वो हम सास को दे देंगे। जो और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है वो हम अगले दिन सभी लोगों में बांट देंगे, जैसे कि पंडित जी के यहाँ उनकी पत्नी को, और हमारे परिवार में कुछ महिलाएं उनको। कहते हैं ना, सुहाग की सामग्री बांटने से उसमें वृद्धि होती है। जो हमने गुलगुले भरे हुए हैं या जो भी खाना पीने का सामान भरा है वो बराबर सब में बांट के, गौ माता का निकाल के, पंडित जी का निकाल के, और इस दिन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से खाना पीना बनता है। जैसे देखिए, मैं बनारस से हूँ, हमारे यहाँ फरे बनते हैं, जो लोग बनारस से होंगे वो जानते होंगे ना, फरे बनते हैं, है ना। तो पक्का खाना बनता है। बहुत सारे लोग करवा चौथ वाले दिन कच्चा खाना भी बनता है, जैसे कड़ी चावल, है ना। तो जो आपके यहाँ बनता है आप वो बनाइए। अगर जैसे आपको नहीं पता कि आपके यहाँ क्या बनता है, कच्चा बनता है पक्का, तो चौथ वाले दिन पक्का खाना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप सब्जी पूड़ी खीर ये सब चीज़ें जो है बना के ईश्वर को इनका भोग लगाएं। फल ले लें, मिठाई ले आए, कोशिश करके घर में बना लें, नहीं समय है तो आप बाजार से भी ला सकते हैं। कलावा वगैरह बांध लें, अच्छे से पूजा पाठ करें अपना। देखिए, हम जितने मन से व्रत रहते हैं, अगर हम उतने मन से पूजा नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं। तो हम ईश्वर की आराधना करें, सच्चे मन से, साफ मन से करें, और ईश्वर जो है वो आपकी सुहाग को लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे, आप सब दीर्घायु रहें। यही मेरी ईश्वर से कामना है दोस्तों। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।